इस वीडियो को देखें, उसके बाद हम बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने सही कहा या गलत कहा। बहुत सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी को गालियां दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बुरा भला बोल रहे हैं कि मौलाना के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कह दिया। हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मौलाना, तुम और मैं खत्म हो जाएंगे, पतंग सुबह क़यामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। अल्लाह खत्म करेगा, अल्लाह इज्जत देगा। तुम कौन है? तुम बाहर की धूल भी नहीं हो, तुम समझे ना अल्लाह की नजर में। मौलाना रहे तो मस्जिद में बैठ के वाज करो, तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता। मेरी फितरत में आदत नहीं है किसी का कर्जा रख के वापिस चले जाऊंगा। जीत रहे तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से पतंग लेकर ओवैसी मैदान में उतरते, हम यहाँ पर पतंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अरे देखिए, सबसे पहली बात है कि सियासत में अगर तुम आओगे तो तुम्हारी पार्टी के जो खामियां रहेगी वो तो संविधान ये हर व्यक्ति को ये इजाज़त देता है कि तुम उसकी मुखालिफत कर सकते हो। इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। मौलाना हारून नदवी के बारे में कहा कि तुम उस पार्टी से नाच कर अब इस पार्टी में आए हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कभी इधर तुम जाते हो, कभी तुम उधर जाते हो, तो एक पार्टी में नहीं रहते हो। इसका मतलब ये होता है। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि तुम मौलाना है तो मस्जिद में बैठ करके वाज करो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये नहीं कहा कि तुम मौलाना है तो सिर्फ तुम मस्जिद में इमामती और मुअज्जनी करो, बल्कि कहा कि अगर सियासत में तुम आओगे तो तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी। मतलब तुम्हारे पार्टियों में जो खामियां होगी, तुम्हारे अंदर जो खामियां होगी, वो संविधान के दायरे में रह करके सारी पोल खोल देंगे। तो इसमें क्या गलत कहा? अगर संविधान के दायरे में रह करके कोई भी शख्स राजनीति कर रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को किसी मौलाना से कोई दुश्मनी नहीं है, न तो कोई उनसे ज़ाती दुश्मनी है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई CAA से है। असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई उनसे है जो इंसाफ नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई उनसे है जो सत्ता में रह करके भी दोहरा रवैया रखते हैं।